हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है सब अच्छा ही चल रहा होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग क्लास 10th के रसायन विज्ञान के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो विगत कई वर्षों से लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इस पीडीएफ में हम इन्हीं 100 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो अभी तक पूछे गए हैं या फिर पेपर में आने की संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। केवल रंग परिवर्तन, नहीं। पदार्थ का पुनर्गठन, यस। ऊर्जा का नाश, ये भी नहीं। पदार्थ का नाश, ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पदार्थ का पुनर्गठन। ऑप्शन ए करेक्ट होता है। यदि केवल ना होता तो ऑप्शन ए भी सही होता है, लेकिन केवल की वजह से ऑप्शन ए गलत है। सेकंड क्वेश्चन इज, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना होता क्या है, जब लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। तो जंग लगना संयोजन अपक्रिया है, नहीं। अपघटन अपक्रिया है, नहीं। विस्थापन अपक्रिया है, नहीं। ऑक्सीकरण, यस। जंग लगना और ऑक्सीकरण अपक्रिया है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, वे क्रियाएं जो रिएक्शन के दौरान ऊष्मा को रिलीज करते हैं तो उन्हें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, और जो अपक्रिया ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, तो उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें कौन सी ऑप्शन ऊष्माक्षेपी है। पहला, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया जाता है तो यहाँ ऊष्मा की रिक्वायर होगी, तो इसलिए ये ऊष्माशोषी अपक्रिया है। सेकंड, ऑप्शन बी, CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल तथा हाईली अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीकरण का अर्थ है। ऑक्सीकरण मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 पॉइंट होते हैं ऑक्सीकरण के। तो इन सारे ऑप्शन में से इन तीनों पॉइंट को ढूंढते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑक्सीजन का निकलना, ये भी नहीं। हाइड्रोजन का जुड़ना, ये भी नहीं। ऑक्सीजन का जुड़ना, यस। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। रासायनिक अपक्रिया संतुलित क्यों किया जाता है। टीचर्स क्लास में रासायनिक अपक्रिया को क्यों संतुलित कराते हैं। सुंदर दिखने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के कारण, समय बचाने के लिए, तापमान के लिए। द्रव्यमान संरक्षण के लिए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के हम लेंगे उतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के फॉर्म होंगे, इसलिए कोई भी रिएक्शन इस बैलेंस किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण के लिए। 6 क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल, नहीं। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, यस, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद पीएच सेवन क्या दर्शाता है। अम्लीय, इज लेस देन 7, क्षारीय, इज ग्रेटर देन 7, उदासीन, इज इक्वल टू 7, सीन इज इक्वल टू 7। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा को फर्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट, नहीं। सेकंड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। उसके बाद धोने का सोडा किसे कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, ऊपर जैसे हम देख चुके हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम धोने का सोडा कहते हैं। लास्ट में 10H2O ये दिखाता है कि ये जो धावन सोडा है हाइड्रेटेड फॉर्म में है, क्योंकि यदि किसी मॉलिक्यूल में उसके लास्ट में H2O जुड़ा होता है तो हम उसे हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु का क्षय किस पीएच पर शुरू होता है। पीएच 7, नहीं। पीएच 7 पर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये न्यूट्रल है। पीएच 6.5, ये भी नहीं है। पीएच 5.5, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो जीवित होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सोडियम, नहीं। लिथियम, यस। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। लोहा, नहीं। जैसा कि देखते हैं लोहा नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है। तांबा, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। पारा कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होता है। आप लोग देख रहे होंगे डॉक्टर पहले
के समय में इसका उपयोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते थे, किसी को फीवर जब होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तांबा, लोहा, चांदी या फिर एल्युमिनियम। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन चांदी, ऑप्शन सी, क्योंकि चांदी में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करता है इन कंपेरेटिव तांबा, लोहा और एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगने के लिए आवश्यक है। जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोहे को खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लगता है। और खुले एटमॉस्फेयर में क्या होता है? मेनली ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। लेकिन जो मेन फैक्टर होता है जंग लगने के लिए उसमें ऑक्सीजन और जल रिक्वायर होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील है, स्टील क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्र धातु है, अधातु है। स्टील जो है एक मिश्र धातु होती है, क्योंकि यह दो धातुओं के कम्बिनेशन से बनता है। एक प्रॉपर रेशियो में दोनों को मिलाया जाता है जिससे ये फॉर्म होता है, इसलिए ये मिश्र धातु होती है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम को कहा जाता है प्राकृतिक गैस, जीवाश्मीय ईंधन, बायोगैस या फिर नवीकरणीय ईंधन। पेट्रोलियम को जीवाश्मीय ईंधन कहा जाता है, क्योंकि ये जीवों के द्वारा आज से हजारों अरबों साल पहले जो जीवाश्म धरती के नीचे दब गए थे उन्हीं के द्वारा ये पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे जीवाश्मीय ईंधन कहा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी होता है। एथेनॉल का सूत्र है। एथेनॉल जो अल्कोहल के रूप में प्रयोग करते हैं उसका फार्मूला है C2H5OH, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, C2H5OH। उसके बाद सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा है। चलिए आगे चलते हैं। साबुन का निर्माण क्या कहलाता है? साबुन का निर्माण आप लोगों ने पढ़ा होगा साबुनीकरण, सॉफ्टनिफिकेशन। तो इसे हम लोग कहेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉफ्टनिफिकेशन। आगे चलते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म बताइए। सीएनजी का फुल फॉर्म, इस टाइम सीएनजी वाहन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद श्वसन में प्रयुक्त गैस क्या होती है? श्वसन में हम कौन सा गैस प्रयुक्त करते हैं? CO2, O2, N2O2। जैसा कि हम लोग को पता है ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवन जीने के लिए, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पौधे में भोजन बनता है। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? जड़ों में बनता है, तनों में बनता है, पत्तियों में, फूल में? पत्तियों में बनता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन पत्तियों में हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पौधों के पत्तियों में ही होती है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, यस। क्लोरोफिल, यस। CO2, यस। ये सभी, ये सी तीनों, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सभी, ऑप्शन डी। उसके बाद ओजोन परत किससे रक्षा करती है? ओजोन परत किस चीज़ से रक्षा करती है? अवरक्त किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, दृश्य प्रकाश से, एक्सरे से। आप लोगों ने सुना होगा पराबैंगनी किरण जो होती हैं वो धरती पे नहीं आती हैं, उसे ओजोन लेयर जो होता है रोक लेता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पराबैंगनी किरणें से। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव अपघटनीय कचरा क्या है? अब जैव अपघटनीय कचरा क्या होता है? वे कचरा जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो प्लास्टिक नहीं, ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं, कांच ये भी नहीं होते हैं, सब्जी के छिलके ये होते हैं, धातु ये भी नहीं होते, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 डेज में खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो अभी के लिए हम 25 क्वेश्चन को रहने देते हैं, बाकी के 75 क्वेश्चन बाद में करेंगे।